हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का चैप्टर 13 एमीन का 5वां वीडियो आज हम देखेंगे। कल की वीडियो में मैंने आपको कुछ नेम रिएक्शंस बताई थी। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में तुलनात्मक अध्ययन, मतलब ऐसी रिएक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जिनसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन बनाए जाते हैं। तो इस तरह का हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं। तुलनात्मक अध्ययन का मतलब होता है तीनों एमीन्स में अंतर। तो तीनों एमीन में अंतर को समझने के पहले हमको ये प्रश्न पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहला परीक्षण हम पढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंसबर्ग परीक्षण क्या है ना? हिंसबर्ग परीक्षण क्या है? हिंसबर्ग परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो परीक्षण होता है ये कौन कौन सा एमीन देखते हैं जिसको हम रिएक्शन के हिसाब से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि C6H5SO2Cl इसको हम कहते हैं हिंसबर्ग, इसका नाम है हिंसबर्ग अभिकर्मक, है ना। C6H5SO2Cl बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसको हम कहते हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक। नाम क्या होगा इसका? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हिंसबर्ग अभिकर्मक कहा जाता है। तीनों प्रकार के एमीन्स की हम इस हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया देखते हैं। तो हमको सबसे पहले बताना है कि जो हमारा प्राथमिक एमीन होता है, देखिए प्राथमिक एमीन का सूत्र क्या होता है? RNH2। द्वितीयक एमीन का सूत्र क्या है? R2NH। और तृतीयक एमीन का सूत्र होता है R3N। तो तीनों एमीन्स की क्रिया हमको हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ में देखना है। कई बार एक नंबर में भी प्रश्न आता है कि हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र लिखिए। तो C6H5SO2Cl हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ। लेकिन अगर हिंसबर्ग परीक्षण को समझाइए तब हमको पूरा प्रॉपर आंसर लिखना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राथमिक एमीन जब हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया करता है तो वो क्रिया कैसे होती है। तो प्राथमिक एमीन का सूत्र क्या होता है? प्राथमिक एमीन का सूत्र RNH2। इसकी क्रिया हम देखते हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ, है ना। तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं कि पहले हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र लिख लो, C6H5SO2Cl, ये है हिंसबर्ग अभिकर्मक। इसकी क्रिया हम कराते हैं प्राथमिक एमीन से RNH2, है ना। RNH2 के साथ जब इसकी क्रिया होती है तो उसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं NH2R, है ना। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक की जब प्राथमिक एमीन के साथ क्रिया होती है तो क्या होता है पता है? एक Cl और एक H, ये HCl रिमूव हो जाता है। क्लियर? यहाँ से Cl निकला, यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु निकला, तो बचा क्या? उसको लिख दीजिए आप सीधा सीधा कि C6H5SO2। अब Cl तो चला गया और मैंने जानबूझ के RNH2 को ऐसा उल्टा लिखा है तो एक H भी चला गया, तो बचा क्या? NHR। इसको हम कहते हैं मोनो एल्किल, इसका नाम है मोनो एल्किल। और आगे हम कहेंगे सल्फोनिल क्लोराइड, सॉरी सल्फोनामाइड, ठीक है। तो जब हिंसबर्ग अभिकर्मक की क्रिया प्राथमिक एमीन से कराते हैं तो मोनो एल्किल सल्फोनामाइड बनता है। और जब इस मोनो एल्किल सल्फोनामाइड को किसी भी क्षार के अंदर डालते हैं, KOH या NaOH के साथ जब इसकी क्रिया कराते हैं तो वो उसमें पूरी तरह से घुल जाता है, यानी कि विलय हो जाता है। एक बार फिर से सुनिए कि प्राथमिक एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया करके मोनो एल्किल सल्फोनामाइड देता है जो कि KOH में विलय है। द्वितीयक एमीन की क्रिया देखते हैं हम लोग। तो C6H5SO2Cl, ये तो हुआ आपका हिंसबर्ग अभिकर्मक। द्वितीयक एमीन का सूत्र क्या होता है? R2NH, है ना। तो R2NH को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है आपका सेकेंडरी एमीन। द्वितीयक एमीन, इसकी क्रिया देख लो तो Cl एक यहाँ से निकला, एक H निकला, मतलब क्या रिमूव हो गया? HCl। तो बचेगा क्या? C6H5SO2, Cl तो निकल चुका है, बचा NR2। तो ये क्या पदार्थ हुआ?
इसको हम कहते हैं, देखो R कितनी बार है, 2 बार, तो इसको हम कहेंगे डाई एल्किल, फिर आगे बेंजीन सल्फोनामाइड। हाँ, यहाँ एक शब्द मैंने मिस कर दिया, यहाँ पर भी बेंजीन और सल्फोनामाइड शब्द आना चाहिए, ठीक है। तो फिर से सुनो, हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ में जब द्वितीयक एमीन की क्रिया कराते हैं तो डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बनता है, ऊपर वाले में मोनो एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बनता है, जो कि KOH में अविलेय होता है, ठीक है। तो ये हिंसबर्ग परीक्षण में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों एमीन्स की बातें याद रखना। प्राथमिक एमीन मोनो एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाता है, द्वितीयक एमीन डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाता है। प्राथमिक एमीन से बना जो सल्फोनामाइड है वो KOH में विलय है, जबकि द्वितीयक एमीन में बना सल्फोनामाइड KOH में अविलय होता है। और थर्ड नंबर पे हम यहाँ लिखेंगे कि जो आपका तृतीयक एमीन है C6H5SO2Cl से क्रिया ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता है क्रिया, आप खुद ही समझ जाएंगे कि यहाँ पे Cl के साथ निकलने के लिए सक्रिय हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो यहाँ हम लिख देंगे नो रिएक्शन, कोई क्रिया नहीं। एकदम क्लियर। तो ये था आपका हिंसबर्ग परीक्षण। और हिंसबर्ग परीक्षण के हिसाब से अगर आपसे कहा जाए कि भैया प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन तीनों में अंतर लिखकर बताओ, तो आप क्या लिखोगे। प्राथमिक एमीन के कॉलम में हम लिखेंगे कि हिंसबर्ग अभिकर्मक से प्राथमिक एमीन क्रिया करके मोनो एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाते हैं, जो कि KOH में विलय होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। सेकेंडरी एमीन जो होते हैं द्वितीयक एमीन, वो हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया करके डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाते हैं, जो KOH में विलय नहीं होते हैं, बिल्कुल भी नहीं घुलते हैं। और तृतीयक एमीन में कोई हाइड्रोजन नहीं होता है, इसलिए वो हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ कोई क्रिया नहीं देते हैं। तो एकदम क्लियर हो गया ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। ऐसे ही अगली हम लोग क्रिया पढ़ते हैं प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन की किससे क्रिया, मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कल हम लोगों ने पढ़ी थी, है ना, हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। तो ये जो हाफ मैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया जो होती है वो इनडायरेक्टली ऐसे भी पूछते हैं, इसको मस्टर्ड ऑयल परीक्षण भी कहते हैं। मस्टर्ड ऑयल परीक्षण, फर्स्ट क्या था, हिंसबर्ग परीक्षण, सेकंड है मस्टर्ड ऑयल परीक्षण। मस्टर्ड ऑयल परीक्षण का मतलब यह है कि इसमें जो भी पदार्थ बनता है उसकी गंध सरसों के तेल की जैसी आनी चाहिए। और मस्टर्ड ऑयल परीक्षण को अथवा करके ऐसे भी पूछ सकते हैं कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन की कार्बन डाइसल्फाइड और HgCl2 से क्रिया, ठीक है, मर्क्यूरिक क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में तीनों एमीन्स की हम लोग क्रिया देखते हैं, ठीक है। तो मस्टर्ड ऑयल परीक्षण का पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि प्राथमिक एमीन की क्रिया जब पहले तो आपको कार्बन डाइसल्फाइड से कराना है, फिर जो भी उत्पाद बनता है उसकी क्रिया HgCl2 से कराएंगे, है ना। देखते हैं हम क्या होता है। इसको बोर्ड को हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्राथमिक एमीन लिखने के पहले CH2 को हम कैसे लिखते हैं, कल भी हमने सीखा था कि S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, इसकी क्रिया करा दो RNH2 से, यानी प्राथमिक एमीन से, ठीक है। तो क्या हो जाता है, S डबल बॉन्ड C तो एज इट इज, ठीक। ये जो दो डबल बॉन्ड है, एक ऊपर एक नीचे, ऊपर के लिए क्या चला गया, ऊपर आ गया S और S के साथ HSH, नीचे के लिए क्या बचा RNH। ये एक माध्यमिक यौगिक बना। अब इस माध्यमिक यौगिक, चलो आगे चलने देते हैं, इस माध्यमिक यौगिक की क्रिया HgCl2 से कराते हैं तो क्या बन जाता है, ये पूरा यौगिक यहाँ से यहाँ तक, इसको ऐसे लिखते हैं RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। तो ये जो पदार्थ है इसका नाम है एल्किल आइसोथायोसाइनेट। और ये जो एल्किल आइसोथायोसाइनेट है, इसकी गंध सरसों के तेल के जैसी, यानी मस्टर्ड ऑयल के जैसी होती है। तो ये प्राथमिक एमीन ही केवल ये परीक्षण देते हैं, है ना। अब देखो फालतू चीजें क्या क्या बची, मतलब कि सह उत्पाद क्या क्या बचे, आपको 2 H नजर आ रहे हैं, 2 H 2 Cl, मतलब क्या निकल गया है आपका 2 HCl प्लस HgS मर्क्यूरस सल्फाइड, HgS भी रिमूव होता है। तो जो प्राइमरी एमीन्स होते हैं वो कार्बन डाइसल्फाइड से क्रिया करके पहले एक माध्यमिक यौगिक बनाते हैं, जो कि मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ में क्रिया करके सरसों के तेल की गंध जैसा एक यौगिक बनाता है, जिसका नाम है एल्किल आइसोथायोसाइनेट। तो प्राइमरी एमीन की रिएक्शन हो गई। सेकेंडरी एमीन की भी क्रिया देखते हैं, चलो देखते हैं कैसे होगी। S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, सेम इसी स्टाइल में लिखते हैं हम लोग।
प्राथमिक एमीन के बाद द्वितीयक एमीन का सूत्र क्या है? R2NH। क्या होगा? सेम हम ऐसा माध्यमिक यौगिक बनाते हैं तो S डबल बॉन्ड C और जो दो डबल बॉन्ड एक ऊपर एक नीचे, ऊपर S के साथ ये वाला H, नीचे वाले के साथ R2N, ये बचा, ये माध्यमिक यौगिक है। तो कार्बन डाइसल्फाइड के साथ तो एक क्रिया दे देता है, लेकिन HgCl2 के साथ ये कोई क्रिया नहीं देता, है ना। तो जो सेकेंडरी एमीन है वो CS2 से तो क्रिया करता है, कार्बन डाइसल्फाइड से तो क्रिया करता है, लेकिन मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ कोई क्रिया नहीं देता। और जो आपका टर्शरी एमीन है, कार्बन तृतीयक एमीन जो होता है, वो तो कार्बन डाइसल्फाइड के साथ ही कोई क्रिया नहीं देता। तो है ना दोनों परीक्षण बहुत इजी। हिंसबर्ग परीक्षण में प्राथमिक एमीन से मोनोएल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बना जो कि KOH में विलय है। द्वितीयक एमीन से बनता है डाइएल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड जो KOH में अविलय है, जबकि तृतीयक एमीन कोई क्रिया नहीं देता। और जो दूसरा हमारा परीक्षण है हाफमैन मस्टर्ड ऑयल परीक्षण, इस हाफमैन मस्टर्ड ऑयल परीक्षण में भी प्राइमरी एमीन CS2 से क्रिया करके माध्यमिक यौगिक देता है, जो कि HgCl2 से क्रिया करके सरसों के तेल की गंध के जैसा एक पदार्थ एल्किल आइसोथायोसाइनेट देता है। सेकेंडरी एमीन जो होता है वो कार्बन डाइसल्फाइड से क्रिया करके माध्यमिक यौगिक तो देता है, परंतु HgCl2 से कोई क्रिया नहीं करता। और जो आपका तृतीयक एमीन है वो तो कार्बन डाइसल्फाइड से भी कोई क्रिया नहीं करता। तो दोनों परीक्षण अच्छी तरह से आपको समझ में आ गए। अब आगे देखते हैं तीसरी अभिक्रिया, हम लोग देखते हैं प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन की नाइट्रस अम्ल के साथ में क्रिया। इसका कोई स्पेशल पर्टिकुलर नाम नहीं है कि अपन ने हिंसबर्ग परीक्षण पढ़ा या मस्टर्ड ऑयल परीक्षण पढ़ा या कार्बिल एमीन परीक्षण हम लोग पढ़ते हैं, इस अभिक्रिया का कोई खास विशेष नाम नहीं है। ये प्रश्न ऐसा आ सकता है कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ दीजिए, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्राथमिक एमीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया। आप लोग हेडिंग डालिए कॉपी में, प्राथमिक एमीन की नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया। अब देखिए कल भी हमने बात की थी कि जो नाइट्रस अम्ल होते हैं, नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है HNO2, लेकिन नाइट्रस अम्ल जो है वो डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं। किस रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं? सोडियम नाइट्रेट और HCl, है ना, ठंडा नाइट्रस अम्ल। इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, जिसको कि हिम ताप कहा जाता है, तो जब इन दोनों की क्रिया कराते हैं तो अपने आप बन जाता है आपका ये HNO2 और फिर इस HNO2 की क्रिया करवाते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग हम डालेंगे कि प्राथमिक एमीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया। तो जो एलिफेटिक प्राथमिक एमीन होते हैं, एलिफेटिक मतलब कि जिसमें R का इस्तेमाल होता है ना, तो सबसे पहला स्टेप तो हम लोग ये लेते हैं कि पहले स्टेप में NaNO2 और HCl को हिम ताप यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे जब हम अभिकृत करते हैं तो हमारा नाइट्रस अम्ल बन जाता है, HNO2 बनता है और बदले में NaCl रिमूव होता है। हमको तो इससे काम है, ठीक है। तो नाइट्रस अम्ल जो होता है सबसे पहले एलिफेटिक एमीन के साथ में क्रिया करता है। एलिफेटिक एमीन मतलब कि RNH2, है ना। एरोमेटिक एमीन से भी हम लोग क्रिया देखेंगे। इसकी क्रिया कराते हैं हम लोग किससे? इस नाइट्रस अम्ल से, ठीक है। तो नाइट्रस अम्ल से जब हम इसकी क्रिया कराएंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, HNO2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं O डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, लिख सकते हैं कि नहीं? HNO2, देखो HNO2, O ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है तो डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन की संयोजकता 3 है तो 1 2 3। आप बोलोगे इस ऑक्सीजन की तो सिंगल है, तो सिंगल नहीं है, एक ये है और एक H से भी तो जुड़ा है ना, तो इसकी संयोजकता 2, ठीक है। आपने नाइट्रस अम्ल के साथ जब इसकी क्रिया देखी तो सबसे पहले एक माध्यमिक यौगिक बनेगा अस्थायी, थोड़ी सी देर के लिए। ये क्या रिमूव हो गया? देखो जरा, ये तो निकल गया आपका H2O, है ना। तो बचा क्या? ये बचा RN डबल बॉन्ड N OH। और ये कैसा पदार्थ है? ये अस्थायी है जो कि कुछ समय के लिए बनता है, और अस्थायी यौगिक जितने भी होते हैं वो बहुत कम समय के लिए बनते हैं और तुरंत कन्वर्ट हो जाते हैं ROH, अल्कोहल और नाइट्रोजन, है ना। तो इस क्रिया में अब इसकी लैंग्वेज कैसे लिखेंगे हम लोग कि प्राथमिक एमीन जो होते हैं, ये प्राथमिक एमीन है, प्राथमिक एमीन नाइट्रस अम्ल, ठंडे नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके अल्कोहल और नाइट्रोजन गैस मुक्त करते हैं। बीच की बात
कुछ भी याद मत रखो कि अस्थायी यौगिक बनता है और क्या क्या होता है। आपको डायरेक्टली कोई पूछेगा भैया प्राथमिक एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है, तो अल्कोहल और नाइट्रोजन गैस मुक्त करता है। एकदम क्लियर रखना है इस बात को कि प्राथमिक एमीन से अल्कोहल और नाइट्रोजन गैस बनती है। समीकरण अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ठंडा नाइट्रस अम्ल यानी NaNO2 + HCl, तो ये बन जाएगा आपका HNO2 जो कि क्रिया में भाग लेगा, और HNO2 को हमको जानबूझ के इस तरह से लिखना है। तो ये रिएक्शन कौन सी है, ये एलिफेटिक प्राथमिक एमीन की हम लोगों ने क्रिया देखी। अब हम देखते हैं एरोमेटिक प्राथमिक एमीन की रिएक्शन, है ना। हेडिंग डालना कॉपी में, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को एनिलीन भी तो लिखते हैं ना। तो अब हम देखते हैं एनिलीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया, HNO2 से क्रिया। तो एनिलीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया तो हम लोग इनडायरेक्टली पढ़ चुके हैं। डायएजोटीकरण अभिक्रिया मैंने आपको पढ़ाई थी कल, डायएजोटीकरण अभिक्रिया, बस एग्जैक्टली वही रिएक्शन है। क्या होती है डायएजोटीकरण अभिक्रिया, देखो एनिलीन का सूत्र C6H5NH2, इसकी क्रिया हम कराते हैं वही ठंडा नाइट्रस अम्ल NaNO2 + HCl और 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन जाता है C6H5N2Cl, ये बनता है। देखो कैसे बना, C6H5N, एक N ये और एक Cl ये, N2Cl, C6H5NNCl। बदले में क्या क्या बचा, कल वाली स्टाइल में आपको लिख के बताती हूँ मैं, 2 H बचे यहाँ पे, एक Na बचा, 2 O बचे, एक H बचा। तो हमने कल कैसे बात की थी कि एक तो H2O निकल गया और NaOH मुक्त हो गया। चाहो तो यहाँ पे लिख दो कि H2O + NaOH भी इस क्रिया में रिमूव होता है, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्राथमिक एमीन नाइट्रस अम्ल से, ठंडे नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके अल्कोहल और नाइट्रोजन गैस मुक्त करते हैं, परंतु एरोमेटिक प्राथमिक एमीन ठंडे नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके क्या बना देता है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, है ना, ये बना देता है। अच्छा, इसको डायजोनियम क्लोराइड को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एजो समूह ऐसा होता है N डबल बॉन्ड N, है ना, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब अगर इस अभिक्रिया में टेम्परेचर मेंटेन करके नहीं रखा, मेंटेन मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 और फिर 5 से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, अगर तापमान ज़्यादा हो जाता है तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के स्थान पे फिनॉल बन जाता है। कैसे, तो देखते हैं एक और अभिक्रिया कि यदि आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि यदि इस अभिक्रिया में तापमान ज़्यादा हो जाए, अधिक हो जाए, तो नाइट्रस अम्ल से HONO, है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या जो अभी ऊपर लिखा था उस स्टाइल में लिख दो, नाइट्रस अम्ल को O डबल बॉन्ड NOH से जब ये क्रिया करेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर पर, तो फिनॉल बन जाएगा। फिनॉल का सूत्र क्या होता है, C6H5OH, फिनॉल बन जाएगा। देखो कैसे बना फिनॉल, C6H5OH। अब एक तो ये H2O निकल गया और एक N2, मतलब इस क्रिया में H2 और N2 भी निकलता है। कब, यदि हमने तापमान को स्थिर नहीं रखा होगा तब यह अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो प्राथमिक एमीन की नाइट्रस अम्ल के साथ एकदम क्लियर अभिक्रिया होगी। एलिफेटिक प्राथमिक एमीन की अलग रिएक्शन है, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन की अलग रिएक्शन है, दो तरह से। टेम्परेचर मेंटेन हो तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो तो फिनॉल। अच्छा, ऊपर वाली रिएक्शन देखो कि प्राथमिक एमीन से अल्कोहल बना, इसमें प्राथमिक एमीन से, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन से फिनॉल बना, ये भी तो अल्कोहल का ही समूह होता है, तो इसको याद रखना। अब बात करते हैं, आप हेडिंग डालो कॉपी में कि द्वितीयक एमीन की ठंडे नाइट्रस अम्ल से क्रिया। तो द्वितीयक एमीन की जब नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो काफी इंटरेस्टिंग एक यौगिक बनता है नाइट्रोसोमीन, है ना। कैसे बनेगा देखो, सेकंड देखते हैं हम लोग। द्वितीयक एमीन का सूत्र R2NH ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। ये है आपका द्वितीयक एमीन, इसकी क्रिया नाइट्रस अम्ल से करा दो, उसी तरह से लिखते हैं अपन नाइट्रस अम्ल O डबल बॉन्ड NOH। इसको पलट के भी तो लिख सकते हैं, है ना। देखो इसको उल्टा करके लिखते हैं अपन, कैसे, पीछे से शुरू करो, पीछे से कैसे, HON डबल बॉन्ड O। आप चाहो तो HNO2 ऐसे भी लिख दो डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो ऊपर वाली तो कॉमन रिएक्शन है सबके लिए। तो द्वितीयक एमीन की जब नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो ये देखो, ये H2O रिमूव हो गया,
ऊपर भी H2O रिमूव हुआ था, यहाँ भी H2O रिमूव हुआ और क्या बचा, देखो R N है ना, N के बाद सिंगल बॉन्ड N और डबल बॉन्ड O। इस पदार्थ का नाम होता है नाइट्रोसोमीन। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोसोमीन नाम का पीला द्रव ये बन जाता है। ये स्पेशल रिएक्शन है। द्वितीयक एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ में क्रिया करके नाइट्रोसोमीन नाम का पीले रंग का द्रव देता है, जो कि लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण देता है। और ये जो नाम लिया मैंने लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण, यहाँ साइड में देखते हैं अपन, लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण सिर्फ कौन देते हैं, द्वितीयक एमीन देते हैं और कोई नहीं देता, न प्राथमिक न तृतीयक। लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण। अब आखिर ये होता क्या है, समझते हैं इसको। तो पता है क्या करते हैं, ये नाइट्रोसोमीन जैसे ही बनता है, इस नाइट्रोसोमीन को एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, है ना। इमेजिन करो कि नाइट्रोसोमीन नाम का पीला द्रव है इसके अंदर, इसमें क्या है, नाइट्रोसोमीन। इसमें हम डालते हैं कुछ बूंद फिनॉल की, है ना। जैसे ही कुछ बूंद फिनॉल की डालते हैं तो तुरंत इस विलयन का रंग कैसा हो जाता है, हरा। फिनॉल मिलाते ही इस विलयन का कलर हरा हो जाता है। और यदि हम इसमें थोड़ा सा NaOH मिलाते हैं, है ना, सॉरी, फिनॉल के साथ में एक चीज मैंने मिस कर दी कि कुछ बूंद फिनॉल और सल्फ्यूरिक अम्ल भी मिलाते हैं, तब जाकर इसका रंग हरा हो जाता है। और यदि हम इसमें थोड़ा सा NaOH मिलाते हैं तो इस विलयन का रंग नीला हो जाता है। बस यही तो है नाइट्रोसोमीन परीक्षण। तो द्वितीयक एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके नाइट्रोसोमीन बनाता है, और ये नाइट्रोसोमीन के अंदर यदि हम कुछ बूंद फिनॉल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की मिलाते हैं तो पहले हरा रंग आता है, और फिर उसके बाद यदि उसमें थोड़ा सा NaOH मिलाते हैं तो नीले रंग का विलयन बनता है, जो कि द्वितीयक एमीन की उपस्थिति की पुष्टि करता है। और ये परीक्षण सिर्फ कौन देते हैं, द्वितीयक एमीन ही देते हैं, प्राथमिक और तृतीयक नहीं। तो पहली रिएक्शन हो गई आपकी प्राथमिक एमीन से, दूसरी रिएक्शन हो गई द्वितीयक एमीन से, अब तीसरा आता है तृतीयक एमीन। अब इस बेचारे तृतीयक एमीन के पास कोई सक्रिय हाइड्रोजन तो होता नहीं है, फिर भी ये नाइट्रस अम्ल के साथ में कैसे क्रिया करता है देखते हैं। तृतीयक एमीन का सूत्र R3N। अब इसके पास में इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, वो तो सभी नाइट्रोजन, सभी एमीन और अमोनिया या एनिलीन के पास में होता है, लेकिन यहाँ पे हम स्पेशलिस्ट को मेंशन करेंगे कि तृतीयक एमीन के पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। और जब ये नाइट्रस अम्ल से क्रिया करता है, नाइट्रस अम्ल का सूत्र HONO, तो क्या करता है पता है, एमीन्स जो होते हैं वो एकदम क्षारीय नेचर के होते हैं। और क्षारीय नेचर कैसे होता है इनका, कि इनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म होता है ना, तो ये प्रोटॉन ग्राही नेचर के भी होते हैं, प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। तो ये तृतीयक एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके एक लवण बनाता है, प्रोटॉन ग्रहण करके ट्राई एल्किल अमोनियम नाइट्रेट नाम का लवण बनाता है, R3N, है ना। इसके पास तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, इसने हाइड्रोजन आयन को ग्रहण कर लिया और बदले में ONO को बाहर कर दिया, उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, तो ये ट्राई एल्किल अमोनियम नाइट्राइड लवण बन गया। तो आपको बस ये बातें याद रखना है कि जो तृतीयक एमीन है उसने प्रोटॉन ग्रहण किया और बाकी पे आ गया माइनस चार्ज। तो फिर से एक बार इसके पूरे उत्तर की समरी देख लेते हैं हम लोग कि प्राथमिक एमीन, एलिफेटिक प्राथमिक एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके अल्कोहल तथा नाइट्रोजन मुक्त करते हैं, लेकिन एरोमेटिक जो प्राथमिक एमीन है एनिलीन, वो ठंडे नाइट्रस अम्ल से 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्रिया करके बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाता है, जिसको हम कौन सी अभिक्रिया, डायजोटीकरण के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर हमने इस अभिक्रिया में तापमान को फिक्स नहीं किया, अगर तापमान ज़्यादा हो गया तो फिर इस क्रिया में फिनॉल भी बन जाता है। द्वितीयक एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके पीले रंग का नाइट्रोसोमीन नाम का द्रव देता है, जो कि आगे लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण देता है। क्या होता है लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण, तो नाइट्रोसोमीन में कुछ बूंदे फिनॉल मिलाते हैं, थोड़ा सा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं, जिससे विलयन का रंग पहले हरा हो जाता है, और जब उसमें थोड़ा सा NaOH मिलाते हैं तो फिर विलयन का रंग नीला हो जाता है, जो कि द्वितीयक एमीन की उपस्थिति की पुष्टि करता है। तृतीयक एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है और एक प्रकार का लवण देता है। तो ये हो गई आपकी तीनों नाइट्रस अम्ल से क्रिया। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, हिंसबर्ग परीक्षण पढ़ा, मस्टर्ड ऑयल परीक्षण पढ़ा, और तीनों प्रकार के एमीन्स की क्रिया हमने नाइट्रस अम्ल के साथ में पढ़ी। इसके अलावा कार्बिल एमीन परीक्षण सिर्फ कौन देते हैं, प्राथमिक एमीन देते हैं।
द्वितीयक तृतीयक एमीन ये परीक्षण बिल्कुल भी नहीं देते हैं। तो इन चारों पांचों पॉइंट्स को मिलाकर हम लोग एक अंतर तैयार कर सकते हैं, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।